नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। झोलाछाप भगवान सिंह प्रकरण के आपके सामने 4 एपिसोड आ चुके हैं और आज ये मैं 5वां एपिसोड कर रहा हूं। 5वें एपिसोड में हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से झोलाछाप भगवान सिंह के पुत्र बौखलाए हुए हैं और अब आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं इसका कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है आज इस रिपोर्ट से आपको ये लगेगा कि शायद दी तहलका खबर की टीम को और मानवाधिकार फास्ट न्यूज परिवार को अब सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के बाद शायद आप यही कहेंगे और यही अपने जहन में विचार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं ये विनोद कुमार है और एक महेश कुमार है। अब ये रिसेप्शन से लौट रहे हैं। इन्होंने रिसेप्शन पर कुछ पूछा है और ये जो चेक शर्ट में है वो विनोद कुमार है और उसके पीछे महेश कुमार है। ये वहाँ से लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी। और यहाँ इधर मेरी फैमिली खड़ी हुई है, वाइट टी शर्ट में मैं हूँ और ये साड़ी में है। मेरे बराबर में जो है वो मेरी माँ है, मेरा भाई खड़ा हुआ है, पिताजी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, है ना। ये लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने यहाँ पे हमें देखा है, वेरीफाई किया है इन लोगों ने कि यहाँ पर है या नहीं है। फिर यहाँ से इसके बाद में इन लोगों ने कुछ लोगों की फील्डिंग लगवाई है। ये दोनों शख्स जाते हुए यहाँ से। दरअसल हुआ यूं कि 16 मार्च 2023 को मैं अपने परिवार के साथ एक निजी अस्पताल में था। उस निजी अस्पताल में मैं अपने परिवार के साथ था और अपने निजी कार्य से था। 16 मार्च 2023 को रात के समय में करीब 9:30 पौने 10 के आसपास झोलाछाप भगवान सिंह के 2 पुत्र डॉक्टर महेश कुमार जो कि BHMS हैं और CHC मुड़सान जिला हाथरस में कार्यरत हैं, दूसरे डॉक्टर विनोद कुमार BHMS जो कि रामनगर में या लक्ष्मी नगर पे जिनका क्लिनिक है वहां पर ये चिकित्सा कार्य करते हैं। ये वही डॉक्टर विनोद कुमार हैं जिन्होंने अवैध दवाओं का जिम्मा अपने ऊपर उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये अवैध दवाएं उनकी हैं। तो ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों शख्स, ये दोनों चिकित्सक वहां पर 16 मार्च 2023 को एक उस निजी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पर मैं और मेरा परिवार मौजूद था। वो वहां पर गए और हमारी तरफ नजर करके वहां से वापस हो लिए। उसके बाद में जब मैंने अपने विश्वसनीय सूत्रों से बात की तो मुझे पता चला कि यदि आप हॉस्पिटल से घर पहुंचेंगे, आपका परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल से घर पहुंचता है तो रास्ते में आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। आपको संभल के रहने की आवश्यकता है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा मेरे सूत्रों ने बताया। और मुझे यह भी बताया गया कि उसी दिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इन लोगों द्वारा कुछ गुंडों से, कुछ असामाजिक तत्वों से बात की गई जो समाज में लोगों को डराने धमकाने का कार्य करते हैं। उन लोगों से बात की गई और कहा गया कि आप पत्रकार को धमकाएं, डराएं, हड़काएं, आपकी सेवा हम करेंगे, लेकिन हमारी आगे कोई भी खबर प्रसारित और प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा गया इन लोगों के द्वारा। मुझे सूत्रों से ये सारी जानकारी मिली। मैंने SHO सदर को फोन किया, स्टेशन हाउस ऑफिसर सदर से मैंने बात की फोन पर। उन्हें बताया कि एक ऐसे प्रकरण चल रहा है, मैं लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा हूं और मुझे और मेरे परिवार को खतरा है, तो मेरे परिवार के सदस्य इस वक्त घर पहुंचेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दीजिए जिससे कि वो सही सलामत घर पहुंच सकें। SHO सदर ने मेरी मदद की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब भी निकले मेरे को फोन कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ समय बाद जब मेरे परिवारजन वहां से घर जाने को तैयार हुए तो मैंने SHO सदर को फिर फोन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी भेज देता हूं। तो उन्होंने पुलिस प्रोवाइड करा दी और घर तक उन्होंने मेरे परिवारजनों को छुड़वा दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद SHO सदर का और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हमारे साथ है और हमारी मदद करने को तैयार है।
लेकिन ये जो झोला छाप भगवान सिंह और इनके जो पुत्र हैं, इनमें क्या ये पैसे की हनक है? ये इतने दबंग हैं कि अब लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब जो इनकी खबर छापेगा, जो इनकी खबर प्रकाशित करेगा, जो इनका खुलासा करेगा, जो सच सामने लेके आएगा, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। अब ये चीज बाकी रह गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि योगी सरकार में जहां पर सुशासन की बातें होती हैं, जहां पर ये बातें होती हैं कि गुंडागर्दी कम होती जा रही है, जहां ये सारी बातें हो रही हैं, तो वहां पर ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे लोगों में जो अवैध कार्य कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की आपकी अवैध दवाएं पकड़ी जा रही हैं, आपके पास में एलोपैथ से चिकित्सा कार्य करने का कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप एलोपैथ से चिकित्सा कार्य कर रहे हो। पैसे की हनक इतनी है कि आप गुंडों से बात कर रहे हैं कि भैया इनको डराएं, इनको धमकाएं, हमारी खबर नहीं छपनी चाहिए। आपके अंदर इतनी दबंगई और इतने पैसे की हनक है, जनाब क्या करना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है आपसे, अब क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दी तहलका खबर की टीम को और मानवाधिकार फास्ट न्यूज परिवार को? क्या इस जनपद में क्या पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या इस प्रदेश में सरकार नहीं है? क्या सारे शासन खत्म हो गए हैं जो आप इस प्रकार की हरकत करने पर उतर आए हैं? सूत्रों से मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे लिए, जब ये हॉस्पिटल से निकले, कि हमारे लिए फील्डिंग लगा रखी है। ये मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो रास्ते में हो सकता है आप पर नजर बनाए रखेंगे, आपको देखेंगे, तो इसलिए संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन जब पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया मेरे परिवारजनों को घर तक पहुंचाने के लिए, तो थोड़ी शांति मिली कि चलिए ठीक है, प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, वो तो हमारी मदद कर रहा है। इनके अंदर पैसे की हनक इतनी है, दबंगई प्रवृत्ति के जो ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को दबा दिया जाए। ऐसे कई मसले मेरे सामने आए हैं, जब लगातार मैं एपिसोड्स कर रहा हूं तो मेरे सामने ऐसे कई मसले सामने आ रहे हैं। बहुत लोग मेरे से आके मिल रहे हैं कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वाकई इन्होंने जनता को सच में लूटा है। और लूटा ही नहीं है, विश्वसनीय सूत्रों ने तो मुझे यह भी बताया है कि इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे मसले हुए हैं कि कोई इलाज करवाने पहुंचा है और इनके हाथों से किसी की मृत्यु हो चुकी है। सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी से हुई है। भाई अधकचरे ज्ञान से क्या होता है? अधकचरे ज्ञान से जान जोखिम में रहती है, अधकचरे ज्ञान से जान जाने का खतरा रहता है। ये अधकचरे ज्ञान से यही चीजें तो होती हैं। लेकिन पैसे की हनक इतनी है कि पैसे देके ये सब रफा दफा करवा लेते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है मेरे दर्शकों कि आप जागरूक रहें, आप अवेयर रहें कि आप जिसके पास स्वास्थ्य लाभ लेने जा रहे हैं, क्या वो एक योग्य चिकित्सक है? क्या वो जिस पद्धति से चिकित्सा कार्य कर रहा है उस चिकित्सा पद्धति से कार्य करने के लिए अधिकृत है या नहीं है? ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 10,14,688 की अवैध दवाएं मिली हैं, वो आप सोचिए वो कितना खिलवाड़ कर रहा है आप लोगों की जिंदगी के साथ। तो आपको समझने की आवश्यकता है, आपको संभलने की आवश्यकता है। मेरा काम सिर्फ सच सामने लाने का है, लेकिन अवेयर और जागरूक तो आपको ही रहना पड़ेगा। इसलिए आप जागरूक रहें। आप जिससे भी स्वास्थ्य लाभ लेने जा रहे हैं, जिस भी चिकित्सक से लेने जा रहे हैं, पहले ये देखें कि क्या वो जिस पद्धति से चिकित्सा कार्य कर रहा है, क्या वो उस कार्य को करने के लिए अधिकृत है या नहीं है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं है तो लेनी चाहिए। लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे, हम अपने काम में भी समय दे पाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। और यदि हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो फिर ना तो हम अपना काम कर सकते हैं, ना हम अपने परिवार को समय दे सकते हैं। जाहिर है हम किसी को समय नहीं दे पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दी तहलका खबर झोला छाप भगवान सिंह प्रकरण को लेकर ही आपको अवगत करा रहा है। जी नहीं, अभी दी तहलका खबर चिकित्सा क्षेत्र में हो रही अनियमितता को लेकर लगातार आपको अवगत कराएगा, और कहां कहां किस किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है, रोगियों को लूटा जा रहा है, इस बारे में आपको अवगत कराता रहेगा। आपके सामने नए नए सच सामने लाता रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार से आम जनमानस को, भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है, क्योंकि हर किसी को चिकित्सा क्षेत्र की जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण वो लूट का शिकार बनते हैं, ठगी का शिकार बनते हैं। तो ये तमाम जानकारी दी तहलका खबर आपको देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक झोला छाप भगवान सिंह का प्रकरण है तो वही चल रहा है और उसी को लेकर अवगत करा रहे हैं। जी नहीं, मेरा लगातार कई स्टोरी पे काम चल रहा है। जैसे जैसे मेरे सामने सबूत आते जाएंगे, आपके सामने सारे कुछ सबूत पेश करता जाऊंगा, आपको दिखाता जाऊंगा सबूतों के साथ, क्योंकि
जी तहलका खबर हवा में बात नहीं करता है, आपके सामने सारी रिपोर्ट सबूत के साथ रखेगा, जैसे कि आज रखा, जैसे कि आपको आज बताया गया है। अगर मैं सिर्फ बोलता, बिना सीसीटीवी फुटेज दिखाए आपके सामने बोलता कि ऐसा ऐसा हुआ, तो शायद यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज आया, तभी मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये लोग अब किस हद तक जाने को तैयार हैं। तहलका खबर आपको चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित खबरें दिखाता रहेगा, आपको अवगत कराता रहेगा कि किस प्रकार से आम जनमानस को, रोगियों को लूटा जा रहा है, उन्हें ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। नमस्कार।